जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टैक्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोज लेके आए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में यूज होंगी। और सिंपल इंटरेस्ट की बात है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो कि हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर ही होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P गुना R गुना T बाय 100। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट यानी दर, टी टाइम यानी समय। ठीक है, लेकिन देखो आपने कई क्वेश्चनों में देखो प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा 100%। मान लो मैं कह दूं आपकी रेट है 3% और आपका टाइम है 2 वर्ष। तो आपको क्या करना है? तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी बनेगी? 3 गुना 2, यानी इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 6% रेट। अगर मैं पूछूं अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होता है? देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होगा? मिक्स धन, यानी कि खुद का आपका प्लस जो बैंक ने ब्याज दिया वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल आपने 100 लगाया, ब्याज कितना मिला? 6%। तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 100 प्लस 6 यानी कि 106%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी यूज काफी क्वेश्चनों में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? साधारण ब्याज। उस राशि का मतलब जो राशि आपने लगाई, यानी मूलधन की बात हो रही है, का 1/5 है। तो यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट राशि का 1/5 है। तो ये एक किस लिए है? यानी फर्स्ट पर्सन के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बोला गया साधारण ब्याज, और ये राशि का मतलब क्या है? यानी मूलधन। तो ये एक क्या है? यानी साधारण ब्याज 1 है और मूलधन ये नीचे वाला कितना है? 5 है। तो आपका फॉर्मूला क्या? देखो P गुना में R गुना में T बाय 100 बराबर ऐसा ही। तो P कितना है? 5। रेट कितनी है? नहीं पता। टाइम कितना है? 4 वर्ष बटे में 100 और ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1। तो इसके टेबल में काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 5 के टेबल में 25। तो R कितना आ जाएगा? R आ जाएगा देखो 5 एकम 5%, यानी आपकी रेट कितनी है? 5%, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या क्या हो? बराबर। देखो यहाँ पे बराबर है, तब क्या करना है? यानी कि आपका साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो देखो फिर 16 किसकी बात हो रही है? साधारण ब्याज की। तो मूलधन कितना हो गया? 25, यानी साधारण ब्याज हो गया 16 और मूलधन कितना हो गया? 25। और आपसे कहा गया है ब्याज की दर और वर्ष बराबर है, मतलब कि देखो 5% अगर रेट है तो 5 वर्ष क्या है? समय। तो मतलब क्या होगा? आर जितना होगा उतना ही टी होगा, ये कह रहा है। तो हमसे पूछा गया दर, यानी दर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? टाइम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? रेट पुट सकते। तो फॉर्मूला क्या? देखो P गुना में R गुना में T बाय 100 बराबर है ऐसा ही। तो P कितना है? 25। R पूछी गई है, T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? R बटे में 100 और बराबर क्या है? 16। देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 16 को 4 से गुना करोगे, यहाँ R कितना हो गया? R की पावर 2, 16 चौक 64। तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 किसका वर्ग है? तो ये 8 का वर्ग है, 8 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। नेक्स्ट देखिए, 2 सिंपल क्वेश्चन थे। ये है टाइप अलग, जो कि इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे 3 साल में आपने कुछ पैसे लगाए और 3 साल बाद वो आपको पैसे कितने मिले? यानी 3 साल बाद, यानी कि टाइम है, आपको अमाउंट कितनी होगी? 850 रुपए।
अगर वो पैसे 4 साल तक रहते तो वो कितने हो जाते, 925 रुपये, यानी 4 साल में वही पैसे कितने हो गए, 925 रुपये। तो धनराशि, इस तरह के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो धनराशि या फिर दर, जो कि दोनों निकलते हैं। देखो यहाँ पे टाइम का कितने का गैप है, 4 साल और 3 साल, तो यानी 1 साल का गैप है कि नहीं, यानी 1 वर्ष का गैप है, ठीक है। तो 1 साल में कितने रुपए का डिफरेंस हुआ, देखो 925 में से जब 50 जाएंगे 850, तो आपको 75 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1 साल का आपका ब्याज कितना आया, 75 रुपये। कितना आया, 75 रुपये। तो आप ये देखो 1 साल में अगर 75 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो या तो इस वाले में पुट कर लो इसमें, तो 3 साल में कितना महीना होगा, तो 3 साल में 75 रुपये, 1 साल का 75 है, तो 3 साल में कितने, यानी 3 गुना में 75, तो कितना आ जाएगा, 3 पने 15, 3, तो 225 रुपये आपका ब्याज है। और आपको बैंक वाले कितने अमाउंट दे रहे हैं, यानी मिक्स धन कितना दे रहे हैं, 850, तो 850 में से अगर मैं 225 को माइनस कर दूं तो आपका आएगा 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, जो कि आपका आंसर है 500। 7 में से 2 गए 5, सॉरी यहाँ पे 8 में से 2 गए 6, ही आ जाएगा 4 में, ठीक है, 625 रुपये, जो कि आपका आंसर है। देखो मैंने ऊपर वाले में पुट किया, आप नीचे वाले में भी ये कर सकते हो। देखो 925 रुपये 4 साल के हैं, तो फिर 75 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना करोगे कितना आएगा, 300, तो इसमें से 300 माइनस करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 625 रुपये। अब आपका देखो मूलधन पता लग गया। यहाँ पे अगर दर पूछते इस क्वेश्चन में, तो मूलधन कितना है, 625, दर आपको नहीं पता, टाइम कितना है, एक चीज रख लो, 3 वाला, 3 रखो चाहे 4 रखो, मैं 4 वाले में करके दिखाता हूँ। टाइम 4 वर्ष, 4 वर्ष बटे में 100, और अगर 4 साल है तो ब्याज कितना पड़ा 4 साल का, 300 रुपये। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 25 चौक 100, 25 50, 625, 4 से 4 कैंसिल, और 25 के टेबल में कट जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 12%। अगर दर पूछे तो आप दर भी इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, देखो किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का, यानी ये लाइन देखो बस आप, साधारण ब्याज मूलधन का, तो ये 2 लग रहा है, 2 किसका साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2, और मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल 5, और टाइम कितना है 10। सोल्व होगा क्वेश्चन। देखो P गुना में R गुना में T बाई 100 बराबर है सिंपल इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 2 रुपये, टाइम कितना है 10, रेट नहीं पता, P कितना है 5 बटे में 100। देखो काट लो इसको, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ बच गया 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो आपकी रेट कितनी आ गई 4%, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप है, देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जब सिंपल इंटरेस्ट हो, देखो एक तरफ टाइम दिया होगा और एक बार आपको गुना वाला वर्ड दिया होगा, देखो गुना वाला। देखो इस क्वेश्चन को आपको बताता कैसे, आप सिर्फ समय ही दिया जाएगा, समय ही पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर गुना ही दिया जाएगा, गुना ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना है 15 वर्ष, मैंने रख लिया 15 वर्ष, और जो गुना वाला वर्ड होगा ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, गुना में वाला वर्ड जितना बोला उसका एक कम करके लिख दें, एक कम करके लिखना है। जैसे यहाँ तिगुना बोला, 3 का 1 कम करोगे तो क्या आएगा 2, और पूछा कितना है 5 गुना, 5 गुना के नीचे, तो 5 यानी कि 4, और यहाँ पे बॉक्स, तो इसको आर पार गुना कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 15 चौके 60, और 60 का आधा कितना होता है 30, यानी कि इतना आ जाएगा 30, जो कि आपका आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।